अब देखो लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक ओवरव्यू बनाया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। हमने समझा कि इसके क्वेश्चंस में टेंजेंट का मतलब क्या या नॉर्मल का मतलब क्या, और पूरी तरह अपने माइंड को रिलेट करवाना शुरू करा कि अगर मेरे सामने इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते समय मेरे माइंड में थॉट रहेगा कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये बात इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसके ना आने की वजह से लोगों को ये चैप्टर समझ नहीं आता। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अब इसका क्या करना है, वो अब आज वाली क्लास में कोई भी क्वेश्चन आए इस थॉट को लेके चलना कि ये टॉपिक 100% याद रखना। ये टॉपिक 100% 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन्स है। उसके बाद उसी को यूज़ करके उन्होंने सिंपल से क्वेश्चंस बनाए होते हैं, पर क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को रिलेट नहीं कर पाते तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो हम नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली इस थॉट को अपने माइंड में क्लैरिटी में बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो और हमें देखिएगा कितना सिंपल काम है। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। ये अपने आप ब्रेक करो और इजीली ब्रेक करना, टाइम स्पेंड करो खुद। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी और वैसे भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। हमें गिवन था कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 2,3 टू दिस कर्व इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो उन्होंने इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे आने वाले टेंजेंट की इक्वेशन दे दी। तो अब हमें क्लैरिटी है कि हमने क्या फाइंड करना है, a और b। तो हमें इक्वेशंस कितनी चाहिए, 2। तो अब उन दो इक्वेशंस को निकालने के लिए, दो अननोन्स है तो इक्वेशंस हमें 2 चाहिए। तो हमें क्लैरिटी है कि इस लाइन का स्लोप कितना है, 4। तो इसका मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पे जो dy/dx आएगा उसका आंसर 4 आना चाहिए। तो हमने सिंपली क्या करा, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लिया, y डैश बनाया, y डैश इस पॉइंट पे फाइंड करा, वो आ गया सिंपली 2a, और 2a को क्या होना चाहिए था, सिंपली 4। वहाँ से a तो आ गया, a कितना बन गया इस केस में, 2। अब काम की बात ये थी कि हमें ये क्लैरिटी है कि ये पॉइंट 2,3 इस कर्व के ऊपर का पॉइंट है। एग्जैक्टली ये बात हम रिकॉल करो, यही बात मिस होने का रिस्क होता है। तो जब हमें क्लैरिटी में गिवन था कि ये पॉइंट 2,3 उसी कर्व के ऊपर का पॉइंट है, सिंपली 2,3 हमने वहाँ डाला और वहाँ से b हमारे पास आ गया -7। 2,3 डाला, a तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो b कितना आ गया, -7। तो इट वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन और राइट होना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर अभी टाइम भी लगाया कोई ट्रबल नहीं, पर इसको करने का राइट टाइम एक्चुअली 1 मिनट है। उतनी देर में ही हो सकता था यार। चलिए अब बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए। हमें गिवन था कि ये कोई कर्व है, इस कर्व पे वो नॉर्मल की इक्वेशन बना दो जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो हमें क्लैरिटी है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, जो इस लाइन का स्लोप है। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं मन में ही लाइन को। y को अगर हमने अकेला करा तो वहाँ से x का जो कोफिशिएंट बना, दिस इज -1/14। तो इस लाइन का स्लोप कितना, -1/14। मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना होना चाहिए, -1/14। मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए, 14। अब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। सिंपली हमने dy/dx फाइंड करा, हमें क्लैरिटी है कि इसको क्या होना चाहिए था, 14। तो सारे क्वेश्चन का बेसिस एक्चुअली इतनी सी बात थी। अब वहाँ से x1 आ गया हमारे पास, वहाँ से सिंपली x1 स्क्वायर कितना बन गया, 12/3 विच इज़ 4। तो अब सिंपली जब हम लोगों ने x1 बना ही लिया कि वो आ गया +-2, तो पॉइंट x1 आ गया +-2, कॉरस्पॉन्डिंग हमने y1 फाइंड करे, वो आ गया 18 या फिर -6। तो दो ऐसे पॉइंट्स बने। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे दो नॉर्मल्स बनेंगे जो कि सिंपली उनका जिनका स्लोप जो होगा दैट वुड बी -1/14। तो 2 पॉइंट्स बने, इसका मतलब इस वाले सवाल में 2 नॉर्मल बनते। तो हमने सिंपली दोनों बना देने थे। तो क्या क्या बन जाते हैं, एक तो सिंपली y - 18 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1, और ऐसे ही y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। तो जब एक बार ये फॉर्मेट हमें आ जाए समझ, उसके बाद हमें दिखता है कि इन क्वेश्चंस में ट्रिक कोई नहीं होती, बस हमने टर्म को सही हैंडल करना होता है। सिंपली इसका एलसीएम लेके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो अपना आंसर बन जाता है x + 14y + 86 = 0, और ऐसे ही x + 14y - 254 = 0। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस केवल प्रैक्टिस के लिए बहुत सिंपल सा था और एंड तक राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम पॉइंट था, पर अब देखो बिल्कुल सही प्रैक्टिस, पूरी स्पीड पे राइट होना चाहिए था। हमें गिवन था कि इस लाइन के पैरेलल हो, क्या पैरेलल हो, नॉर्मल। इस लाइन का स्लोप कितना था, 1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना होता, -1। मतलब इस कर्व के ऊपर हमने वो नॉर्मल ड्रॉ करना है जिस पे dy/dx -1 है। तो पहले हमें पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, वो तो नोन नहीं था। तो क्या करा, पहले dy/dx निकाला, उसको 1, सिंपली dy/dx कितना बना इसके, इसमें -1। तो नॉर्मल का स्लोप कितना गिवन है, 1। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -1। तो हमने सिंपली dy/dx फाइंड करा और dy/dx को हमने फिल कर दिया -1। एग्जैक्टली इतनी सी बात थी।
डी वाई बाई डी एक्स बनाया और उसको इक्वल टू -1 कर दिया, वहाँ से log x कितना आ गया -2। तो अब log e बेस पे x अगर -2 है, वहाँ से x कितना हो जाएगा e की पावर -2। x तो हमने फाइंड कर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग y कैसे निकालेंगे, सिंपली वहीं पे y की वैल्यू डाल दी। कर्व हमें क्या गिवन था, x log x, तो y आ जाता e की पावर -2 log e की पावर -2। तो क्लैरिटी है कि ये -2 बाहर आ जाता, सिंपली बन गया -2/e²। तो ट्रिक कोई नहीं, बस देखने में ऑकवर्ड लग रहे हैं पर कोई काम नहीं था। x क्या बना 1/e², y कितना बना -2/e²। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 मतलब y माइनस y + 2/e² इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप वो 1 था इंटू x - 1/e²। सिंपली मेरा आंसर बन गया x - y = 3/e²। ये है सेंस। अब जब इसी तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में फेस करोगे, वो हमसे बजाय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलने के, मान लो वो कहते, देखो अब इसी क्वेश्चन को नोटिस करो, सेम क्वेश्चन होता, वो इसी सेम क्वेश्चन में मान लो कहते कि अ नॉर्मल इज ड्रॉन टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, फाइंड द, क्वेश्चन अब ये नहीं होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्वेश्चन मान लो होता कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच दैट नॉर्मल फॉर्म्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर मुझे उस नॉर्मल का एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर फाइंड करना है, तो पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक्चुअली वो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, वो हमने फाइंड कर ली। अब नोटिस करो कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते, एक बार y को 0 पुट करा तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3/e², एक बार x को 0 फिल करा तो y कोऑर्डिनेट आ गया -3/e²। तो हमसे इस ट्राइंगल का एरिया बोला गया निकालने को, और हमें दिखा कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर क्वेश्चन ये होता तो उसके आगे उसको डील ऐसे करते। तो याद रखना, बार बार सुन रहे हो कि एक बार ये लाइन बन जाने के बाद कंप्लीटली इस टॉपिक का जो विजन है वो होना चाहिए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विजन होता है। वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि सिंपल होगा, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एनी क्वेश्चन कुड बी रेज्ड जस्ट आफ्टर दिस फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। पर हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये पिक्चर सही बनी होनी चाहिए, फिर इसमें कोई ट्रबल नहीं आती। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी। हमें क्या कहा गया कि प्रूव करो कि ये जो कर्व है इसको ये लाइन टच करती है किसी भी n की वैल्यू के लिए एट द पॉइंट a, b। तो एक्चुअली हमारा काम क्या है, देखो अब देखने में लैंग्वेज उन्होंने कॉम्प्लिकेट करनी है पर कोई ट्रिक थोड़ी होगी। हमने क्या प्रूव करना था कि कोई कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट a, b है, तो a, b पॉइंट पे उस कर्व पे जो टेंजेंट है वो हमेशा ये है, वो हमेशा ये लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a, b पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या होती है, लाइन। लाइन निकालने के लिए हमारे माइंड में आना चाहिए, क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसमें पॉइंट फिल कर देते हैं। तो सिंपली इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करा, उसमें कोई ट्रिक नहीं थी। हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ये बना, इसमें x की जगह हमने a और y की जगह b फिल कर दिया, तो जो स्लोप बना दैट इज -b/। लाइन का स्लोप कितना आया, -b/। पॉइंट हमें पहले से पता था, सिंपली a, b। तो लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाती, y - b = -b/, x - a। सिंपली इसको रीअरेंज करा, ये वही लाइन बन गई जो हमें कहा था कि प्रूव करो। तो हमें दिखा कि कोई भी n की वैल्यू के लिए उस कर्व के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो हर बार यही बनेगी। तो इट वॉज सो सिंपल। पर सबसे पहले देखो हमने माइंड में पूरी तरह कॉम्प्रीहेंड कर लिया कि इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, फिर इसमें कोई ट्रबल नहीं थी। अब बिल्कुल सिंपल सा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले पॉइंट की ही बस एक बार फिर से प्रैक्टिस थी। हमें दिया गया कि शो दैट दिस लाइन टचेस दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। कौन क्रॉस करता है वाई एक्सिस को, ये। तो जहाँ पे ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा कर्व, वहाँ पे x कितना होगा, 0। तो सिंपली हमने x को 0 डाला तो e की पावर 0, y कितना आ गया, b। मतलब क्या प्रूव करना है कि इस कर्व के ऊपर 0, b पॉइंट पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो ये होगा। तो हमने पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड कर ली, उसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी। सिंपली हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उस पॉइंट पे निकाला स्लोप, वो आ गया -b/। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनती, सिंपली y - b = -b/, x। और ये तो एग्जैक्टली वही बन गई जो हमें बोला गया था कि बनाओ। तो जो पिछला क्वेश्चन करा ये उसी का बस एक और एग्जाम्पल था, कोई ट्रिक नहीं थी। तो चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पर उसके पॉइंट को हल्का सा सोच के करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फटाफट कंक्लूजन पे ना आना, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे बच्चे ट्रबल क्रिएट करते हैं।
कोशिश करके उसको नोटिस करना और पहली बार में ही अपने आप क्रैक करना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो ये है कि एक बच्चा सिंपली क्या करता है कि हमसे कहा गया कि वो नॉर्मल निकालो इस कर्व के ऊपर जो कि 1,2 पॉइंट से पास करे। तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि बच्चा इसको डिफ्रेंशिएट करता है 4y डैश, y डैश आ जाता है x/2। अब वो क्या करता है कि सिंपली x की वैल्यू को 1 फिल कर देता है और सिंपली उसका y डैश कितना बन जाता है, उसको लगता है कि m आ गया 1/2, नॉर्मल का स्लोप आ गया -2। तो अगर ये करा तो हम एग्जामिनर के ट्रैप में फंस गए। एग्जामिनर ने हमें अपने जाल में फंसा लिया। कैसे? हमें किसी ने कोई कर्व दिया, तो उस कर्व, अब नोटिस करो कि हमें कहा गया कि इस कर्व के 1.1,2 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। तो हमने इस पूरे चैप्टर में लॉजिक क्या बनाया कि नॉर्मल क्या होता है, लाइन। तो अगर हमें उस कर्व के ऊपर का एक पॉइंट दिया जाए जिस पे कि वो नॉर्मल है, तो हम उस पॉइंट के ऊपर d/dx फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि हमने ये नोटिस नहीं करा कि जो पॉइंट 1,2 हमें गिवन है वो एक्चुअली इस कर्व के ऊपर का पॉइंट था ही नहीं। इसमें ज़रा x को 1 फिल करो और y को 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितनी बनी 1, राइट हैंड साइड कितनी बनी 8। तो ये दोनों आपस में इक्वली नहीं आ रहे। इसका मतलब ये पॉइंट 1,2 इस कर्व के ऊपर का पॉइंट था ही नहीं। तो इस सारे क्वेश्चन में जो गेम थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी सिंपल। आज के बाद याद रखना, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट 1,2 था वो कोई ये बाहर का पॉइंट था। तो हमें किसी ने ये नॉर्मल बनाने को कहा, इस नॉर्मल की इक्वेशन बोला कि बनाओ। तो अब इस क्वेश्चन में ट्रबल क्या थी कि हम dy/dx तो हमने चलो निकाल लिया, पर हम dy/dx में ये पॉइंट थोड़ी फिल कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट तो कर्व के ऊपर का पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए जो ये लॉजिक था दैट वाज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि एक बच्चे से होती। तो अब करते क्या, अब ये लाइन याद रखना और अगर अपने आप क्रैक करा तो नथिंग लाइक इट। सोचो कि ये पॉइंट अगर h, k है, ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर का पॉइंट है, ये पॉइंट अगर h, k है, तो इस पॉइंट पे आने वाले टेंजेंट का स्लोप कितना बनता, सिंपली h/2। तो नॉर्मल का स्लोप एक्चुअली इस पॉइंट पे कितना आ जाता, -2/h। ये हमने इस पॉइंट पे आने वाले नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया यूजिंग कैलकुलस। ये लाइन याद रखना, हमने इस पॉइंट पे आने वाले नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लिया यूजिंग कैलकुलस। अब अगर इस पॉइंट पे आने वाले नॉर्मल का स्लोप हम लोग सिंपली इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लें यूजिंग कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो पॉइंट्स का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या बन जाता है, सिंपली k - 2 अपॉन h - 1। तो अब ये स्लोप और ये जो कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाला दोनों सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अब सारी ट्रिक का बेसिस एक्चुअली इतनी सी बात है। अब सिंपली इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैं दे गया सिंपली -2h + 2, ये बराबर है kh - 2h के। तो -2h - 2h कट गया, वहाँ से kh हमारे पास आ गया 2। पर जो h, k है वो तो कर्व के ऊपर का पॉइंट है, तो हमें अलग से पता है कि h² बराबर है 4k के। h² बराबर है 4k के। तो अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूँ विच इज़ 2/h और यहाँ फिल कर दूँ तो मिल जाता है h² बराबर है 8/h के। वहाँ से h³ आ गया 8, मतलब h आ गया 2। h आ गया 2, इसको यहाँ फिल करा तो k आ गया 1। ये था इस क्वेश्चन में मेन टास्क कि हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया जहाँ से आने वाला जो नॉर्मल है वो किसी बाहर वाले पॉइंट 1,2 से पास करता है। और इस बात के लॉजिक को ऑब्जर्व करना, याद रखना, ये लाइन याद रखना। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं दो तरीक़ों से। एक बार निकाला यूजिंग कैलकुलस जो कि ये बना, एक बार निकाला यूजिंग कोऑर्डिनेट जो कि वो बना, और दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सेम लाइन के स्लोप हैं। तो अपने आप ही h k के बीच में एक कनेक्शन और बन जाता है, एक हमारे पास पहले से होता है। तो सिंपली अब जैसे हमने ये बनाया kh कितना है 2 और h² हमें नोन था कि 4k है, k की वैल्यू हमने फिल कर दी विच वॉज 2/h। h³ आ गया 8, वहाँ से h आ गया 2, उसको वहाँ वापस फिल करा तो k आ गया 1। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया 2,1। अब बात बन गई। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2,1 और 1,2 से पास करती है। वो तो सिंपल है, इसका स्लोप निकाल लो, वो -1 आ गया। तो लाइन सिंपली आ जाती x + y = 3। ये हमारा सही जवाब होता। तो इसमें जो मिस्टेक सबसे कॉमन हम कर सकते थे हमने वो सुनी, पर ये पैटर्न बहुत काम का है। बहुत क्वेश्चंस में बहुत इंटरेस्टिंगली हमें ये काम आएगा, इसलिए हमें ये बात बोलने की 100% समझ होनी चाहिए। दो तरीक़ों से स्लोप निकाल लो, एक बार कैलकुलस से, एक बार कोऑर्डिनेट से। तो जो इसमें करा, दिस लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको राइट हैंडल करा, बहुत अच्छा है। अगर गलत करा तो कोई ट्रबल नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने करने हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बात के ऊपर बेस करते हैं।
तो अगर इस वाले में गड़बड़ भी करी तो नेक्स्ट वाले को बिल्कुल अब अपने आप करेक्ट करना। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्किल कोई नहीं था, शायद स्कूल के एग्ज़ाम में हमें वो इतने लेवल पे भी क्वेश्चन ना डालें, पर हमें पूरी तरह परफेक्शन में टॉपिक आना चाहिए। जो एग्जैक्टली स्कूल के लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम एक्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज वाली क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे वो उससे ऑलरेडी बियॉन्ड हो जाएगा, पर इसलिए इन क्वेश्चंस पे फोकस करो कि काम कितना सिंपल है। हमें किसी ने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे माइंड में बिल्कुल ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि क्या करना होता है, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अब x हमें गिवन है कि 0 है, y नहीं गिवन तो y निकाल लेते हैं, x को 0 डाला तो 1 + 0 विच इज़ 1 की पावर 0, 1 बन गया, ये 0 बन गया, तो y कोऑर्डिनेट तो आ गया 1, तो पॉइंट क्या बना 0,1। अब क्या निकालना बचा, dy बाई dx। तो अब 1 + x की पावर y, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, उसको e वाली टर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, तो हमने कर लिया। सिंपली बन गया e की पावर y log 1 + x, और इसका डेरिवेटिव प्लस अलग से उसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1/√1 - इसका स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव विच वॉज 2 sin x cos x। सिंपली हमने x को 0 डाला तो वो टर्म तो सिंपली हो गई वैनिश, x को 0 डालते ही बस ये बचा। जैसे ही हमने यहाँ पे x को 0 फिल करा, y को 1 फिल करा, तो जो dy बाई dx बना दैट वॉज 1। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया -1, तो सिंपली जो dy बाई dx बना दैट वॉज 1, तो जो नॉर्मल का स्लोप बना वो बना -1। तो सिंपली ये बना, हमारी इक्वेशन आ गई y - 1 इज इक्वल टू -x, मतलब x + y इज इक्वल टू 1। जो फाइनल आंसर बनता वो एग्जैक्टली इस बात को सही एग्जीक्यूट करके ये बनता। तो नोटिस करो कि इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रबल नहीं थी, बस हमने एंड तक जो पॉइंट था उसको बिल्कुल ईजिली हैंडल करना था। टर्म देख के पैनिक नहीं होना था। कई बार बच्चे ना इस टर्म की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना ऑकवर्ड टर्म है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो वो भूल जाते हैं कि ये तो हमने करा हुआ पहले से। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पर अपने आप एंड तक उसको राइट करो। इसमें भी अब देखो कोई ट्रिक नहीं थी, ये एंड तक अगर राइट करा, तीनों ABC अगर तीनों फाइंड करे तो हमने इस क्वेश्चन का कोड बिल्कुल राइट क्रैक करा। क्योंकि इस वाले सवाल में मुश्किल क्या होती है कि एक बच्चे की थर्ड इक्वेशन नहीं बनती, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कहाँ फंसे होगे। तो अगर यहाँ ब्लॉक हुए तो याद रखना कि एग्जामिनर ने हमें कितनी ईजिली ट्रैप करा। थ्योरी तो सेम है, हमें किसी ने दिया कि ये कर्व है, इट टचेज द x एक्सिस एट p - 2,0, तो हमें क्लैरिटी है कि सिंपली -2,0 इस कर्व के ऊपर का पॉइंट है, तो एक इक्वेशन वहाँ से बन गई। एंड कट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। देखो 3 अननोन्स हैं, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए और क्लैरिटी में वो बनेंगे। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप, मतलब इस कर्व का स्लोप वहाँ पे जहाँ पे ये y एक्सिस को कट करता, वहाँ पे x कितना होगा 0, तो सिंपली हमने dy बाई dx निकाला, वहाँ जहाँ पे ये कट करता है उसको y एक्सिस को, वहाँ पे इसका स्लोप 0, तो y एक्सिस पे इसके स्लोप को 0 करके सिंपली c तो आ गया 3। तो एक बच्चा c निकाल लेता है और ये भी कर लेता है कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। जहाँ ट्रबल आती है वो थर्ड इक्वेशन है, और वो थर्ड इक्वेशन में ट्रबल क्यों आती है, क्योंकि बच्चा ये पढ़ नहीं पाता कि हमें दिया गया है कि दिस कर्व इज टचिंग द x एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो अगर ये कर्व x एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस जो है वो इस कर्व के इस पॉइंट पे आने वाला टेंजेंट है। तो अगर x एक्सिस इस कर्व के ऊपर आने वाला इस पॉइंट का टेंजेंट है, इसका मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा दैट वुड बी 0। तो जो तीसरी इक्वेशन मिस होती है वो एग्जैक्टली इस बात के ऊपर बेस्ड है कि सिंपली -2,0 पे इस कर्व का जो स्लोप आएगा दैट वुड बी 0। क्यों, क्योंकि हमें खुद ही तो बताया एग्जामिनर ने कि -2,0 जो पॉइंट है उसके ऊपर इस कर्व, ये वाला जो कर्व है वो x एक्सिस को टच करता है, मतलब -2,0 पे जो dy बाई dx होगा वो x एक्सिस का स्लोप होगा एंड दैट इज व्हाट 0। तो इस सवाल में जो इक्वेशन मिस होती है वो थर्ड इक्वेशन है, मतलब ये वाली, ये है जो कि सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी, ये नहीं बनती। तो अदरवाइज तो क्लियर है, बेकार है, सिंपली हम लोगों ने पॉइंट पुट कराया तो एक इक्वेशन आ गई, x एक्सिस वाली बात को यूज़ करा दूसरी आ गई, तीसरा dy बाई dx हमें गिवन था वहाँ पे 0 है, वहाँ से c आ जाता 3। तो c की वैल्यू 3 को जब हम पहली दोनों इक्वेशंस में फिल कर लेते तो a और b आ जाते। ये क्वेश्चन कभी IIT में सब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ बहुत साल पहले। तो इस क्वेश्चन में अकेली जगह जहाँ पे उन्होंने हमें ब्लॉक करा वो ये टचिंग वाली बात थी, तो इसको अगर हमने राइट हैंडल करा तो फिर ये इजीली हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने लास्ट क्लास में जो काम करा अब उससे एक स्टेप आगे चले गए। जो आज क्वेश्चंस करे, जो बिल्कुल पिछली क्लास में क्वेश्चंस करे थे, अब उनसे एक स्टेप अहेड थे। पर नोटिस करो कि कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं आई। सारे काम का बेसिस क्या है कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं,
उसके बाद वो कोऑर्डिनेट के साथ इसको कैसे भी रिलेट कर लें तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो जब सेंस वो बनता है फिर इस टॉपिक में कोई ट्रबल नहीं आती। तो चलो, लेकिन जो आज क्वेश्चंस करे वो इंटरेस्टिंग थे, इनको ज़रूर रिवाइज करना। अगर इतने काम को हमने थॉरली अगर हैंडल कर लिया तो हम एटलीस्ट बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं फंस सकते। बस इतने बात पे हमारा राइट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पे चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को डील करने के लिए रेडी हो जाएंगे फॉर ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो, जो अभी आज भी काम करा बस एक बार इसको थॉरली रिवाइज करो।